वेलकम बैक स्टूडेंट। सो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटिस्टा के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था हमारे मोनेरा किंगडम के बारे में। तो मोनेरा किंगडम में हमारे कौन से ऑर्गेनिज्म थे? मोनेरा किंगडम में हमने पढ़ा बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया विच इज सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे वो। और कौन से ऑर्गेनिज्म थे? प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। लेकिन प्रोटिस्टा जो हैं हमारे, वो हैं सिंगल सेल, वो एक ही सेल से बने हुए हैं। जैसे ये दिस इज अमीबा। ओके, तो अमीबा है, दैट इज अमीबा। अमीबा है वो किसमें कौन से हमारे किंगडम में आती है? दैट इज इंक्लूड इनटू प्रोटिस्टा। ये प्रोटिस्टा में आती है। तो यहाँ पे सिंगल सेल है, दिस इज सिंगल सेल, बट दिस इज यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक मीन्स इट हैविंग इट्स न्यूक्लियस। यहाँ पे अमीबा का अपना एक न्यूक्लियस होता है, तो इसीलिए प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा is that kingdom in which all unicellular eukaryotic organisms are involved. We call that kingdom is the protista. तो यहाँ पे प्रोटिस्टा कौन से ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट करने वाला किंगडम है? It consisting this kingdom consisting single celled eukaryotic organism. Eukaryotic organism. कौन से ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग है ये हमारा किंगडम? दिस इज कंसिस्टिंग सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल अमीबा। एग्जाम्पल देखें हम तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, स्लाइम मॉल्स, प्रोटोजोन्स, ये हमारे कौन कौन से हैं? दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिस्टा। अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटिस्टा, तो क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो दीज आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। दीज आर सिंपलेस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और सिंपलेस्ट मतलब सिंगल celled organism. Second, they are showing their nutrition process by autotrophs as well as heterotrophs. These are autotrophs as well as heterotrophs. Autotrophs, these are autotrophs as well as heterotrophs. Why these are autotrophs? Because these protista organisms having photosynthetic pigment inside their body. Photosynthetic pigment, because they having photosynthetic pigment, and majorly this photosynthetic pigment is chlorophyll. chlorophyll होता है, और chlorophyll की प्रेजेंस की वजह से ही ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो these are autotrophs as well as heterotrophs. Why they are autotrophs? Because they having photosynthetic pigment. For example, Euglena having photosynthetic pigment. They having different protista organism having different pigment. For example, chlorophyll A, chlorophyll B, chlorophyll C. अब यहाँ पे heterotrophs, ये heterotrophs क्यों हैं ये? Because they don't have
photosynthetic pigment, photosynthetic pigment. If they having photosynthetic pigment, then they can perform their photosynthesis process, and through this photosynthesis process they can prepare their food. But if they don't have photosynthetic pigment, for example chlorophyll, chlorophyll ही है photosynthetic pigment, इसके अलावा और भी हैं लेकिन मेजरली chlorophyll ही है. तो chlorophyll यहाँ अगर खाना अपना खुद नहीं बना रहे हैं तो ये खाना क्या करते हैं, खाना absorb करते हैं. They take their nutrition from and known as heterotrophs. तो यहाँ पे ये heterotrophs होते हैं, ये पैरासाइट, ये सेप्रोफाइट्स भी होते हैं. तो यहाँ ये हमारा फोटोसिंथेसिस सेकंड पॉइंट था. थर्ड पॉइंट वाज such organism, the organism of Protista kingdom, yeah, which are involved in Protista kingdom, they are generally immortal. इमोर्टल होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म ज़्यादातर इमोर्टल होते हैं. इमोर्टल मतलब दे नेवर डाई, बिकॉज बिफोर डाई या बिफोर गोइंग टू डाई दे ब्रेक डाउन या दे कन्वर्ट इनटू टू पीसेस एंड प्रोड्यूस देयर यंग वंस. तो हम रिप्रोडक्शन प्रोसेस पे आते हैं. नेक्स्ट, दे शोइंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यहाँ पे दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आप जानते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है. तो यहाँ पे देखिए रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्टा, reproduction in Protista. So they showing both type of reproduction, asexual reproduction, and second is sexual reproduction. तो आप ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं, हमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इट इज़ यूनिपेरेंटल, no need of different gamete, involvement of different gamete occurs in asexual reproduction. But in case of sexual reproduction, this is sometime biparental, and involvement of different gametes, involvement of two types of gametes. यहाँ दो टाइप के गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो पहले हम चलते हैं बाइनरी, पहले हम चलते हैं हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे. तो जो हमारी प्रोटिस्टा है वो एसेक्सुअली कौन कौन से मेथड से रिप्रोड्यूस करती है. सो फर्स्ट इज बाइनरी फिशन, and second is spore formation. बाइनरी फिशन नाम से पता चल रहा है, बाइनरी मतलब टू, and second is spore formation. These are two modes of asexual reproduction within Protista. Binary fission, if any one organism is divided into two parts and each part is responsible for giving rise a new organism, we say that is the binary fission. So if any organism, yeah, you can say it is a type of asexual reproduction in which a living organism, if any organism break down into two parts and
पार्ट थ्रू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का होना बहुत जरूरी है, थ्रू जेनेटिक मटेरियल यू कैन से, थ्रू इट्स न्यूक्लियस, and each part is responsible for giving rise a independent or new organism. Is known as binary fission. तो बाइनरी फिशन क्या है? बाइनरी फिशन है वो हमारी ये सेक्स रिप्रोडक्शन का वो टाइप है जिसमें अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियस के थ्रू अगर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए और दोनों पार्ट्स में दोनों ही पार्ट्स न्यू ऑर्गेनिज्म देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल बाइनरी फिशन. Irregular shape, that's why we say irregular binary fission. Irregular binary fission. This is the nucleus of amoeba, and amoeba divide. First of all, it's a nucleus divide. The division of nucleus takes place, and then after there are binucleated condition, and then after the cytoplasm of amoeba that is also divided, and finally it converted into different or independent structure. We say these are two amoebae. So this is the parental DNA. This is parental amoeba, parental cell you can say, and this parental cell divide with the help of its nucleus, and this is the first requirement. If any unicellular organism is dividing, it means it should be divided through its nucleus, because nucleus contain genetic material, and if the genetic material is not involved in the new cell तो वो हमारी इंडिपेंडेंट सेल नहीं होती है, उसे हम इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म नहीं कहते. तो ये दोनों है हमारी आर नोन एज क्या है? दिस इज द बाइनरी फिशन इन आर प्रोटिस्टा. नेक्स्ट देखिए स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू काफ़ी सारे स्पोर्स बनते हैं विद इन द बॉडी, एंड मल्टी स्पोर्स यू कैन से फॉर्म्ड विद इन द स्पोरेंजियम. उसे हम एक ही टाइम में बहुत सारे स्पोर्स बन जाते हैं, तो वी कॉल दैट इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड दैट इज नोन एज स्पोर फॉर्मेशन. यहाँ मल्टीपल फिशन भी आप बोल सकते हो. मल्टीपल फिशन इज ऑल्सो मल्टीपल फिशन. मल्टीपल फिशन भी हमारे रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है, तो में इंक्लूड होती है. तो यहाँ पे क्या है? इफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनी लिविंग बीइंग इज डिवाइडेड इनटू, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड, organism is divided, break down into parts.
breakdown, sorry, is responsible for giving rise, responsible for giving many offspring. Through multi-division या multiple division of nuclei, multi-division of nuclei, then this type of this is known as multiple fission. Any living organism is responsible for giving rise to many offspring. कैसे? Through multi division of nuclei. न्यूक्लियस का एक बार डिवीजन होता है, फिर दो न्यूक्लियाई बनते हैं, दो न्यूक्लियाई से फिर बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाते हैं बार बार जब न्यूक्लियस में। फॉर एग्जांपल सेम हम अमीबा का लेते हैं या फिर हम प्रोटोजोन्स का भी, प्रोटोजोआ का भी ले सकते हैं। यहाँ सिंगल न्यूक्लियस इज हियर, सो अमीबा इज एग्जांपल ऑफ बोथ टाइप ऑफ फिशन, मल्टीपल फिशन एज वेल एज binary fission. Here this nucleus is divided into two nuclei, then two nuclei are responsible for giving rise next two nuclei, and there are many nuclei, and finally inside a body there are many nuclei condition. This is known as senocytic condition. And जब यहाँ पे ये सभी न्यूक्लियाई अपने चारों तरफ की वॉल सीक्रेट कर लेते हैं, देन दे फॉर्म अ स्ट्रक्चर, सो वी कैन से दीज आर मैनी अमीबाई. तो यहाँ पे प्रेशर ड्यू टू द हाई प्रेशर इनसाइड द बॉडी, दिस द वॉल ऑफ दिस अमीबा रप्चर एंड ऑल दीज न्यूक्लियाई विच आर कन्वर्टेड इनटू द इंडिपेंडेंट अमीबाई. तो यहाँ पे ये हमारी सारी अमीबाई हमारी बॉडी से बाहर, अमीबा की बॉडी से बाहर आ जाती हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट इज द मल्टीपल. अमीबा के अलावा इसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ हमारा अमीबा भी बोला जाता है, जिसमें अमीबा की वॉल सबसे पहले बहुत ही थिक होती है, उसके बाद यहाँ मल्टी डिविजन ऑफ न्यूक्लियस टेक प्लेस एंड फाइनली ईच न्यूक्लियस कन्वर्ट इनटू अ वेरी वेल डिफाइंड अमीबाई, और यहाँ पे मल्टीपल फिशन हो जाता है. ऐसा ही एग्जांपल हमारे प्रोटोजोआ में भी आता है, जो हमारा प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है हमारी या ह्यूमन बॉडी के अंदर जाके वो भी मल्टीपल फिशन करता है, जिसकी वजह से हमें मलेरिया कॉज होता है. नेक्स्ट हम चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे. तो स्पोर फॉर्मेशन पे. स्पोर फॉर्मेशन है, नाम से पता चल रहा है कि यहाँ स्पोर फॉर्मेशन बहुत ही छोटे छोटे माइन्यूट स्पोर्स बनते हैं, जिन्हें स्पोर फॉर्मेशन the asexual reproduction which occur through spores. The asexual reproduction which occurs through spores, which occur through spores, now what these spores are exactly? These are minute tiny स्पोर्स, और ये मोबाइल भी हो सकते हैं, ये ई मोबाइल भी हो सकते हैं. तो यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर स्पोर्स के थ्रू होती है, स्पोर फॉर्मेशन में आ जाता है वो. नेक्स्ट, दीज स्पोर्स आर, ये जो स्पोर्स हैं हमारे,
ये कहाँ डेवलप होते हैं? These spores are developed within a structure known as sporangium and collectively sporangia. ये sporangium है, ये एक हमारा स्पोर टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे स्पोर्स बनते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट इज द स्पोर फॉर्मेशन. तो यहाँ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे प्रोटिस्टा में दो मोड देखे हैं हमने, एक फिशन और दूसरा स्पोर फॉर्मेशन. फिशन है वो बाइनरी फिशन एज वेल एज मल्टीपल फिशन से हुआ है, और जो स्पोर फॉर्मेशन है वो माइन्यूट स्ट्रक्चर लाइक जो हमारे स्ट्रक्चर है उनकी फॉर्मेशन से होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पोर्स. अब हम चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर थ्रू सिंगामी एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिंगामी. मेल गैमेट. तो यहाँ 3 टाइप्स की सिंगामी होती है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. So what is the sexual reproduction? अभी बताया था कि यहाँ बाईपेरेंटल कंडीशन होती है, मेल और फीमेल दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट. तो यहाँ जब दोनों का फ्यूजन होता है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिंगैमी. द फ्यूजन ऑफ male and female gamete is known as syngamy. Here 3 types of syngamy occur. 3 types of syngamy. 3 types की syngamy होती हैं. कौन कौन सी? First is isogamy. First is known as isogamy. Second is anisogamy. Isogamy, anisogamy, and third one is oogamy. What do you mean by isogamy? Isogamy means, अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि गैमेट्स हैं, 2 गैमेट्स हैं. Okay, if there are 2 gametes या fusion of 2 gametes which are same in all response, if the fusion of 2 gametes occur which are same in size, similar in structure, if these similar gametes are fused with each other, then we say this is isogamy. So you can say the fusion of 2 same मतलब कैसे? in all response, same in size, same in structure, you can say similar gametes. अगर similar gametes का आपस में फ्यूजन हो रहा है, then we say this is isogamy. Isogamy means there is the suppose this is a female gamete and okay, they are similar in structure but their size is different. We say this is an isogamy. The fusion of 2 gametes, the fusion of 2 gametes which are similar in structure, which are
similar in structure but differ in size, but differ in size is known as क्या कहा जाता है उसे? ऑर्गेमी मीन्स फ्यूजन, ओके, और अन मतलब गैमेट्स अगर फ्यूज कर रहे हैं सब रिस्पॉन्स में सेम है, स्ट्रक्चर में भी सेम, सिमिलर साइज भी उनका सेम, तो वी से दैट इज द आइसोगैमी. इफ देयर इज अ डिफरेंट गैमेट्स, these are both different gametes. And what about oogamy? Oogamy means they are different in pole response. This is the female gamete which is very large in structure and this is male gamete which is totally different. तो यहाँ अगर हमारा टोटल डिफरेंस है, टोटली डिफरेंस है दोनों गैमेट्स में, तो हम इसे क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट इज द oogamy. So there are three types of syngamy. First is isogamy, second is anisogamy and third is oogamy. Isogamy means if the similar structured gametes are fused with each other, are fusing with each other, then we say that this is the isogamy, because iso word is determining all response, same in all response. And anisogamy means un means different. तो यहाँ पे दो डिफरेंट गैमेट्स हैं जिनका डिफरेंस किस में देखा जा रहा है? जिसका डिफरेंस देखा जा रहा है साइज में. ओगेमी जो टोटली ही डिफर करता है उसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट इज द ओगेमी टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो स्टूडेंट, ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स आपके प्रोटेस्ट आगे ख़त्म हुए. अगर आपको यहाँ हम नेक्स्ट हमारी क्लास है प्रोटेस्ट आगे, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. अगर आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कीजिए. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.